आज जो आप देखने और सुनने वाले हैं ये महज कहानियां नहीं है, ये चीखें हैं उन आत्माओं की जो आज भी इन 10 शापित कब्रिस्तानों में भटकती है। शायद आपने अपने गांव के कब्रिस्तानों के बारे में कुछ अजीब किस्से सुने होंगे, कोई धुंधली परछाई, कोई अनसुनी सिसकी। लेकिन आज आप जिन कब्रिस्तानों के बारे में जानेंगे उनके आगे आपके शहर या गांव की वो दास्तानें सिर्फ बच्चों की परियों की कहानी जैसी लगेगी। ये वो कब्रिस्तान है जहां रात के तीसरे पहर में हवा भी डर कर चलती है, जहां जमीन की तह से कभी कभी कोई पुरानी हड्डी खुद ब खुद बाहर झांकती है, जैसे किसी अधूरी कहानी का सिरा तलाश रही हो। ला नोरिया सेमेट्री, चिली की वीरान जमीन पर बसा ये कब्रिस्तान एक मुर्दा शहर है। यहाँ किसानों की हड्डियां जमीन से ऐसे निकलती है जैसे वो अपनी कब्र से भागने को तैयार हो। क्या वो सच में मरे थे? बैचलर्स ग्रोव, सेंट मैरी, इस कब्रिस्तान में एक तस्वीर आज भी इंटरनेट पर घूमती है। एक महिला सफेद कपड़ों में पत्थरों पर बैठी, उसकी आंखें कैमरे के पार झांकती है जैसे वो आपको देख रही हो और आपको ही बुला रही हो। दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 कब्रिस्तान की झलक थी। हमारे पास 10 डरावने कब्रिस्तान है जिनकी सच्ची कहानियां आपको नींद से परे दूसरी दुनिया के दरवाजे तक खींच ले जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं उस रहस्य की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए जहां हर कब्र अपने भीतर एक दबी हुई चीखें समेटे है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह हमारी आखिरी सांस तक मदद करेगा। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दरवाजा खोलते हैं उन आत्माओं की दुनिया का जिनकी कहानियां अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में थी। नंबर 1, हाईगेट सेमेट्री, इंग्लैंड। कुछ रूहें बस भटकती है, लेकिन कुछ जैसे हाईगेट वैम्पायर शिकार करती है। लंदन 1839 एक नया कब्रिस्तान शुरू हुआ। हाईगेट सेमेट्री शहर के प्रसिद्ध मृतकों के लिए एक शांत विश्राम स्थल। लेकिन कब्रिस्तान कभी सिर्फ पत्थर और फूलों की जगह नहीं होता। कुछ कब्रें सांस लेती है, कुछ नींद से जाग जाती है। 1960 के दशक में हाईगेट ने अपनी शांति खो दी, क्योंकि वहां कुछ ऐसा जाग गया जो मरना नहीं चाहता था। द हाईगेट वैम्पायर, एक काली छाया जो कब्रों के पीछे चलती है, आंखें चमकती हुई लेकिन मानवीय नहीं, चेहरा धुंध में छुपा हुआ लेकिन दर्द और प्यास से भरा। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये वैम्पायर कब्रें खोदता था, जैसे वो उन आत्माओं की खोज में था जो अधूरी रह गई है। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से आती हुई विचित्र आवाजें, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, जैसे कोई बर्बाद आत्मा रो रही हो। गवाहों ने देखा एक लंबा घूसर साया जो अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता, पीछे छोड़ जाता एक जमी हुई हवा और पसीने से भीगी रीढ़। डार्क रिचुअल इन द ग्रेवयार्ड, 1970 का दशक। हाईगेट एक और काली सच्चाई से घिर गया। काले जादू के अनुष्ठान, शैतानी प्रतिमाएं और टूटी हुई कब्रें। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने काले चोगे पहने अजनबी देखे और जो मोमबत्तियों के घेरे में कुछ अजीब बोलते थे, जैसे किसी आत्मा को बुलाया जा रहा हो। उसके बाद वैम्पायर की उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। रात को काम करने वाले गार्ड्स ने रिपोर्ट की, अचानक चलती हवा जबकि सब कुछ बंद था। कानों में सुनाई देती धीमी फुसफुसाहटें, नाम पुकारती हुई, और सबसे भयानक, कब्र के पास गिरा एक ताजा खून का थप्पा, बिना किसी जिंदा इंसान के आए। आज भी हाईगेट सिर्फ दिन में खुलता है, रात के समय से बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप अंधेरे को बंद कर सकते हैं? हर कब्र के पीछे एक दबी हुई कहानी है, हर कोना किसी रहस्य की छाया में छुपा है। और हाईगेट वैम्पायर वो आज भी है, ताक में, इंतजार में, अगले आगंतुक की सांस की गंध पहचानने को। नंबर 2, ग्रे फ्रायर्स क्रिक यार्ड, स्कॉटलैंड। कभी सोचा है
कि कोई कब्र ऐसा क्यों होता है जो खुद को बंद नहीं रखना चाहता। ग्रे फायर्स क्रिक यार्ड शायद उसका जवाब है। स्कॉटलैंड की पत्थरों भरी गलियों में एडिनबर्ग के बीचों बीच बसा है ये ग्रे फायर्स क्रिक यार्ड, एक ऐसा कब्रिस्तान जो दिखता तो इतिहास का हिस्सा, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी किसी की चीखें गूंजती है। यहाँ हर पत्थर, हर कब्र, हर टूटी फूटी मेहराब किसी एक डरावनी कहानी को अपने अंदर दबाए बैठी है। लेकिन इन सब में सबसे खौफनाक नाम है ब्लडी मैकेंजी, सर जॉर्ज मैकेंजी, एक नाम जो न्यायपालिका में था पर इंसानियत से कोसों दूर। कहते हैं उसने 1600 के दशक में सैकड़ों निर्दोषों को यातनाएं देकर मार डाला, और जब वह मरा तो मरकर भी नहीं मरा। आज भी उसकी कब्र के पास जाते ही लोग अचानक कपकपा उठते हैं, हवा थम जाती है, सांस भारी हो जाती है, और फिर सुनाई देती है एक ऐसी आवाज जो इंसान नहीं लगती। कुछ कहते हैं वो हाथ बढ़ाता है, अदृश्य हाथ जो आपकी गर्दन को छूते हैं, आपकी पीठ को धकेलते हैं या आपको वहीं गिरा देते हैं जैसे वह फिर से फैसला सुना रहा हो। गुनाहगार। 1990 के दशक में एक खोजी टीम ने इस पोल्टरगाइस्ट की जांच की। रात के अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी, टीम की छायाएं दिखी, बिना कारण के चोटें और कानों में फुसफुसाती आवाजें जो धीरे धीरे पागल कर सकती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि कब्रिस्तान में पैर रखते ही उन लोगों की कोई चीज उनके साथ चल रही है, और फिर उस रात उन्हें नींद नहीं आई क्योंकि कोई उन्हें उनके ही कमरे में देख रहा था। ग्रे फायर्स को बाद में सुरक्षा कारणों के कारण बंद कर दिया गया, लेकिन क्या आप किसी आत्मा को दरवाजा बंद करके रोक सकते हैं? नहीं। और ब्लडी मैकेंजी तो बिल्कुल नहीं। आज भी दिन के उजाले में भी लोग वहां अचानक चिल्लाते हुए भागते हैं। कभी कोई बच्चा रो पड़ता है, कभी किसी का कैमरा अचानक टूट जाता है। कब्रें जिंदा नहीं होती, लेकिन ग्रे फायर्स क्रिक यार्ड सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, ये है एक चेतावनी। एक बार जाओ, पर वापसी की गारंटी कोई नहीं देता। नंबर 3, ला नोरिया सेमेट्री, चिले। कुछ जगहें सिर्फ मौत से भरी होती है, लेकिन ला नोरिया सेमेट्री में मौत अब भी जिंदा है। चिली के एक सुनसान, धूल से ढके छोटे से गांव के बाहर, जहां हवाएं भी सरगोशियां करती है, वहां बसा है ला नोरिया सेमेट्री। ये एक कब्रिस्तान नहीं, एक खुली किताब है, हड्डियों की किताब जिनके हर पन्ना किसी भूली हुई चीख की तरह है। यहाँ जमीन पर बिखरी हुई खोपड़ियां और टूटी पसलियां महज किसी पुरानी महामारी की निशानी नहीं, ये चेतावनियां हैं। यहाँ कोई कब्र पूरी नहीं, कोई शव ढका नहीं। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने खुद ही इन मृतकों को बाहर उगल दिया हो, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। 19वीं सदी में जब महामारी फैली तो इस गांव के लोग एक एक करके मरने लगे, और फिर कुछ और मर गए जिनकी मौतें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, क्योंकि वो किसी आत्मा के हाथों हुई थी। कुछ कहते हैं रात ढलते ही इस वीरान जमीन पर लारोना लौटती है, एक विलाप करती आत्मा जिसकी चीख इतनी गहरी होती है कि वो आपकी हड्डियां तक उतर जाती है। लोगों ने उसे नहीं देखा, पर उसकी आवाज सुनी है, धीरे धीरे पास आती है, फिर अचानक चुप हो जाती है, और जब आप पीछे मुड़ते हैं कोई नहीं होता, सिर्फ एक परछाई और जमीन पर एक ताजा खरोच। जो लोग यहाँ घूमने आए, उन्होंने अपने शरीर में बर्फ जैसी ठंडक, कंधे पर किसी अदृश्य हाथ का स्पर्श और कानों में कोई फुसफुसाहट नाम महसूस किया है। ये कब्रिस्तान दिन के उजालों में भी डरावना है। सुरक्षा गार्ड्स अक्सर ड्यूटी पर आने से पहले दुआएं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने रात के अंधेरे में चलते शव देखे हैं, हड्डियां जो खुद ब खुद खिसकती है, छायाएं जो इंसानों की तरह चलती है, लेकिन उनके पैर नहीं होते। ला नोरिया सेमेट्री चिली का सबसे शापित स्थान माना जाता है। यहाँ हर हड्डी एक सवाल है, हर पत्थर के नीचे दबी है एक अधूरी आत्मा, और हर कोना एक दबी हुई चीख से गूंजता है। तो अगर आप कभी यहाँ आए तो याद रखिए, आप अकेले नहीं होंगे, कभी भी नहीं। नंबर 4, बैचलर्स ग्रोव सेंट मैरी, यूएस।
कुछ आत्माएं बस लौटती नहीं, वे वहीं रहती है और हर अजनबी को देखती है, मानो वो वही हो जिनकी उन्हें तलाश थी। बैचलर्स ग्रोव सेमेट्री शिकागो के पास छिपा हुआ एक कब्रिस्तान, घना जंगल, टूटी हुई पगडंडियां और फिर एक वीरान मैदान जहां वक्त ठहर चुका है। 19वीं सदी के मध्य में बना यह कब्रिस्तान शुरुआत में एक शांत अंतिम विश्राम स्थल लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये जगह बदल गई। कुछ अधूरी आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए रह गई, जिनमें सबसे खौफनाक नाम है द फैंटम ऑफ द वाइट लेडी। वो औरत जो वापस आती है हर रात अपनी ही कब्र पर। 1980 के दशक में एक फोटोग्राफर ने एक फोटो खींची जिसमें एक धुंधली आकृति बैठी थी, सफेद कपड़े पहने, झुकी हुई जैसे किसी खोई चीज को ढूंढ रही हो। लोगों ने उसे रात के अंधेरे में रोते हुए देखा है, भी कभी हवा में तैरती हुई, कभी किसी कब्र के पास बैठकर नाम बुदबुदाती हुई, नाम जो अब पत्थर पर मिट चुके हैं। कब्रिस्तान की हवा भी वहां कुछ कहती है। गवाहों का कहना है तेज ठंडी हवा, बिना किसी कारण के, रोने की आवाजें, जबकि वहां कोई और नहीं, और कभी कभी कंधे पर किसी की उंगलियों का एहसास। बैचलर्स ग्रोव सेमेट्री अब आधिकारिक रूप से बंद रहता है, लेकिन रात के समय खोजी दलों और साहसी लोगों ने यहां अजीब अनुभव किए हैं। बंद कब्रों का अपने आप खुल जाना, पानी में खुद को देखती सफेद महिला की परछाई, और एक अजीब सा यातना भरा मौन जो दिल में उतरता है। वाइट लेडी किसी से बात नहीं करती, लेकिन वो देखती है। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी को ढूंढ रही है, शायद उस बच्चे को जिसे कभी खो दिया, या उस इंसान को जिसने उसके साथ वादा तोड़ा था। जो लोग यहाँ जाते हैं उन्हें कभी चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि वो वापस लौटते हैं, लेकिन अकेले नहीं। तो अगली बार जब आप किसी शांत टूटी हुई कब्रगाह में जाएं और हवा अचानक रुक जाए, तो पलटकर मत देखिएगा, हो सकता है वो वहीं खड़ी हो। नंबर 5, ओकुनो इन समेट जापान। ओकुनो सेमेट्री, जहां आत्माएं कभी नहीं सोती। जापान का दिल कोयोटो से दूर कोया पर्वत की छाया में एक ऐसा स्थान छिपा है जहां वक्त रुक जाता है। ओकुनो सेमेट्री 2 लाख से ज्यादा कब्रें, मौन खड़े देवदार के पेड़ और एक ऐसा ठंडा सन्नाटा जो आपकी आत्मा की गहराइयों तक उतर जाता है। यह सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, ये आत्माओं का नगर है। जैसे ही आप भीतर कदम रखते हैं, हवा भारी लगने लगती है, ना दिखने वाले चेहरों की निगाहें आपकी ओर टिक जाती है। यहाँ कोबो देशी जापान के महान संत की समाधि है। कहा जाता है कि वे गहरे ध्यान में हैं, मरे नहीं, बस इंतजार में हैं, और जो रात के अंधेरे में यहाँ आता है उसे उनकी अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। पीछे से किसी की नजरें या किसी की सांस गर्दन पर। 1990 की वो रात जब कब्रों ने खुद को जिंदा साबित कर दिया। एक समूह आया आधी रात को टॉर्च लेकर, शायद मजाक उड़ाने या शायद अपने साहस को साबित करने। लेकिन जैसे ही वे कब्रों के बीच पहुंचे, एक अजीब रोशनी टॉर्च की किरणों से टकराई, जैसे किसी ने पेड़ों के पीछे से झांका हो। फिर वो रोशनी कब्रों के ऊपर तैरती हुई धीरे धीरे लुप्त हो गई। इनमें से एक लड़के ने बाद में कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा था, लेकिन जब पलटा तो वहां कुछ नहीं था। रोडो हॉल की लालटेनें आत्माओं की आंखें। इस हॉल में 1000 वर्षों से जलती लालटेनें हैं। स्थानीय भिक्षुकों का मानना है हर लालटेन में एक आत्मा बंद है, और जो इन हॉल में प्रवेश करता है वो खुद को नजरों के घेरों में पाता है। लोगों ने कहा है कि जब वे भीतर गए, उन्हें कंधे पर किसी का हाथ या फिर कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। समुराई की काली परछाई सबसे भयानक है, और प्राचीन समुराई की आत्मा। कहा जाता है कि वह अपनी अंतिम लड़ाई हारने के बाद अपनी कब्र से कभी बाहर नहीं गया। अब वो कब्रों के बीच भटकता है, एक काली परछाई की तरह। जैसे ही कोई उसे देखने की कोशिश करता है, वो पल भर में हवा में घुल जाता है, पर उसकी मौजूदगी छोड़ जाती है एक डर, एक कंपन जो कई दिनों तक पीछा नहीं छोड़ता। ओकुनो सेमेट्री, एक बार अंदर गए तो आपकी कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन उसका अंत शायद कभी नहीं आता। नंबर 6,
निकोलसन सेमेट्री दिल्ली की भूली हुई आत्माओं का अड्डा। दिल्ली के कोरे लाल पत्थरों और पुराने किलों की छाया में छुपा है एक ऐसा स्थान जहां हर कब्र एक अधूरी कहानी है। निकोलसन सेमेट्री। 1857 की क्रांति, जब भारत सुलग रहा था और अंग्रेज बंदूकों की धौंस में इतिहास लिख रहे थे, उस समय ये कब्रिस्तान बना, मरे हुए ब्रिटिश सिपाहियों और उनके परिवारों के अंतिम ठिकाने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या वे वाकई यहाँ विश्राम कर पाए? यहाँ की हवा आज भी बारूद की महक लिए चलती है। रात के समय जब दिल्ली सोती है, यहाँ कुछ और जागता है। कभी कभी हल्की पदचापें, कभी अजीब गूंजती आवाजें, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने रात में ब्रिटिश सैनिक के वेशभूषा में परछाई देखी, धूल में लिपटी और घुसपैठियों की तरह भटकती हुई। कब्रों से आती सिसकियां और सरकते ताबूत। ये कोई फिल्म नहीं, कई साक्ष्यों में दर्ज है कि ताबूत अपने आप अपनी जगह से हिलते देखे गए हैं। कुछ पर्यटकों ने रात को कब्रों से सिसकने की आवाजें और कभी कभी हड्डियों की कड़कड़ाहट तक सुनी है, जैसे कोई नींद में करवट ले रहा हो। वो कप्तान जो मरकर भी लौट आया। इस कब्रिस्तान की सबसे रहस्यमयी कहानी है एक ब्रिटिश कप्तान की आत्मा की, जिसे युद्ध के मैदान में मौत मिली। कहा जाता है कि वो अब भी लौटता है अपने सैनिकों की आत्माओं को शांति देने के लिए, लेकिन शांति वह खुद भी नहीं पा सका, क्योंकि उसके चेहरे पर आज भी वही युद्ध की थकान और आंखों में अधूरी आजादी की पीड़ा दिखती है। बिना सिर वाले भूत की कसम, रात के 3 बजे मत जाना, ये चेतावनी स्थानीय लोगों की जुबान पर आम है। कहा जाता है कि बिना सिर वाला भूत कब्रिस्तान के पीछे वाले हिस्से में अक्सर देखा गया है। घोड़े की चाल जैसी आवाज और फिर एक साया जिसका सिर नहीं, पर चाल में सैनिकों जैसी शक्ति है। कुछों का मानना है कि ये वही कप्तान है जिसका सिर लड़ाई में कट गया था, पर आत्मा अभी भी कमांड कर रही है। ये कब्रिस्तान इतिहास का संग्रह है। ये इतिहास की अधूरी आत्मा है। रात को यहाँ की ठंडी हवा और कब्रों की वीरानी मानो आपको निगलना चाहती हो। जो लोग दिन में आए हैं उनमें से कई ने रात की नींदें खो दी, क्योंकि जब आप वहां से लौटते हैं तो लगता है कोई परछाई भी आपके साथ लौटी है। नंबर 7, जूस सैटरी पराग चेक रिपब्लिक। पराग की सकरी गलियों के बीच, जहां पर हर पत्थर पर इतिहास उकेरा गया है, वही एक जगह ऐसी भी है जहां कब्रें एक दूसरे के ऊपर तनी हुई हैं और आत्माएं अपनी कहानियों को बार बार दोहराती हैं। यह है ओल्ड जैविस सेमेट्री, या जिसे जूस कब्रिस्तान कहा जाता है। यूरोप का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमयी यहूदी कब्रिस्तान। 15वीं सदी में शुरू हुई थी ये यात्रा। इस कब्रिस्तान की शुरुआत हुई थी 1439 में, लेकिन जगह कम थी और मृत्यु कभी रुकी नहीं। कई सदियों तक एक के ऊपर एक 12 परतों में हजारों शब्द अपनाए गए। हर कब्र पर उकेरा गया कोई नाम, पर हर आत्मा अब एक सी बन गई है, भटकती, सिसकती और सुनने वालों की तलाश में। यहाँ हवा ठंडी नहीं, बोझिल है, आत्माओं से भरी हुई। रात के समय जब पूरा पराग सन्नाटा ओढ़ लेता है, ओल्ड जैविस सेमेट्री में कुछ और ही जागता है। कई पर्यटकों ने कब्रों के बीच सरसराहट, रोने की आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें महसूस की हैं, जैसे कोई आपसे बात करना चाहता हो पर जुबान ना हो, सिर्फ दर्द हो। काली चादर में लिपटी एक माँ की कहानी इस कब्रिस्तान की सबसे हृदय विदारक कहानी है। एक यहूदी महिला की आत्मा की, जो हर साल एक विशेष रात को यहाँ भटकती है। उसका बच्चा अचानक मर गया था और उसका शव यही दफनाया गया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने काले कपड़े में एक महिला को रोते देखा है, जो हाथ फैलाते कब्रों के बीच कुछ ढूंढ रही होती है। उसकी चीखें ऐसी लगती है जैसे दर्द पत्थरों से भी टकरा कर लौट आए। कब्रें जो सांस लेती है। यहाँ की कब्रें स्थिर नहीं लगती, हर पत्थर जैसे आपको देख रहा हो। पर्यटकों ने धुंधली आकृतियां, साए साए करती हवाएं और कंधे पर अदृश्य स्पर्श का अनुभव किया है। कहा जाता है कि यहाँ खड़े होते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जैसे आत्माएं आपकी मौजूदगी को पहचान गई हो। यहाँ आने वाले लोग पर्यटन नहीं, परीक्षा देने आते हैं। ओल्ड जैविस सेमेट्री अब एक ऐतिहासिक स्मारक है।
पर उसकी मौन कब्रें अब भी जिंदा लगती है। डॉक्यूमेंट्री, किताबें और आंखों देखी कहानियां बार बार यही कहती हैं, यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, कुछ अनकहा भी दबा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो केवल पत्थरों की नहीं, परछाइयों की तस्वीरों के साथ ले जाते हैं। नंबर 8, सेंट लुइस सेमेट्री, जहां वूडू की रानी अब भी जागती है। न्यू ऑरलियंस एक शहर जो अपने संगीत, रंगीन उत्सवों और रहस्यमयी वूडू परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके दिल में छुपा है एक ऐसा स्थान जहां ना संगीत है ना रोशनी, केवल सन्नाटा, आत्माएं और अंधेरे की फुसफुसाहटें। यह है सेंट लुइस सेमेट्री नंबर 1, स्थापित 1779, न्यू ऑरलियंस का सबसे पुराना और सबसे डरावना कब्रिस्तान। मैरी लावो, वूडू की रानी जिनकी आत्मा आज भी राज करती है, यहाँ दफन है। मैरी लावो वूडू की महारानी, जिसके नाम से ही अब भी आत्माएं कांपती है। कहते हैं अगर कोई उनकी कब्र के सामने खड़ा होकर 3 बार बोले वूडू क्वीन, तो उनकी आत्मा प्रकट हो जाती है। लोगों ने कब्र के पास ठंडी हवाओं, रहस्यमय सफेद परछाइयां और तेज सुगंधों का अनुभव किया है, जैसे वो आज भी अपनी शक्ति से आपको परख रही हो। 1970 में एक सुरक्षा गार्ड की डरावनी रात के अंधेरे में एक सुरक्षा गार्ड कब्रों के बीच गश्त लगा रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। जब वह पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी पीठ पर एक ठंडा कांपता हुआ हाथ उसे महसूस हुआ। डर के मारे वो दौड़ा, लेकिन जैसे वे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसने एक धुंधली डरावनी परछाई देखी जो धीरे धीरे हवा में घुल गई। उस रात के बाद वो गार्ड कभी वापस नहीं लौटा। मार्की डे सेंटर, आत्मा जो अपने पापों का दंड भुगत रही है। 19वीं सदी में दफनाया गया मार्की डे सेंटर, उसकी आत्मा अब भी रात के अंधेरे में चीखती है। एक बार रात में एक टूर ग्रुप कब्रिस्तान घूम रहा था, तभी उन्होंने सुनी एक दर्दनाक चीख। जब वो वापस गए, उन्होंने देखा एक आदमी तड़प रहा था, पर कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। कहते हैं वह आत्मा अपने कर्मों के भार से मुक्त नहीं हो पाई है। मरिया की आत्मा से भरी रात, 1980, एक महिला मरिया जब रात के समय कब्रिस्तान से लौटी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा पर कोई नहीं मिला। फिर उसने अपने कंधों पर किसी के हाथ को महसूस किया। जब उसने दोबारा देखा, सिर्फ वहां अंधेरा था। बाद में उसके पीठ पर तीखे नाखूनों के गहरे निशान पाए गए। यह अनुभव इतना भयानक था कि मरिया ने कभी दोबारा इस कब्रिस्तान की तरफ देखा तक नहीं। सेंट लुइस सेमेट्री, जहां हर कब्र के पीछे एक कहानी है और एक आत्मा भी। एक कब्रिस्तान सिर्फ हड्डियों का घर नहीं, बल्कि भूतों, सांपों और वुडू रहस्यों का जीवित इतिहास है। कभी कोई गाता है, कभी कोई रोता है और कभी कोई सिर्फ घूरता है आपकी आत्मा के आर पार। क्या आप तैयार हैं मैरी लावो की कब्र के सामने 3 बार बोलने के लिए वुडू क्वीन, वुडू क्वीन, वुडू क्वीन? शायद अगली परछाई आपकी हो। नंबर 9, सेंट मैरियो दे ला रोकोलेटा, जहां इतिहास और भूतिया रहस्य मिलते हैं। नॉस आरियास, अर्जेंटीना, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की गाथाएं और भूतों की फुसफुसाहटें एक साथ गूंजती हैं। रुको, सुनो, क्या तुम्हें वह धीमी सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही है? कहीं ये तो नहीं? रुको, यहां कुछ छुपा है। रिकोलेटा कब्रिस्तान, भव्यता के पीछे छुपा अंधेरा। ये कब्रिस्तान 19वीं सदी में बना, जहां अर्जेंटीना के राष्ट्रीय सैन्य अधिकारी और समाज के महान लोग दफने हैं। उनकी भव्य मज़ारें यहाँ की शोभा बढ़ाती है, पर इसके साए में छुपा है एक डरावना सच। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के कोनों से आती है गूंजती आवाजें, चिल्लाहटें, रोने की आहटें और फुसफुसाहटें। साए, ठंडी हवा और स्पष्ट साए। कब्रिस्तान के पुराने टूटे फूटे हिस्सों में ठंडी हवा बार बार चलती है, जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। कई पर्यटकों ने रात के अंधेरे में स्पष्ट आक्रांतियां देखी है, जो अचानक उभरती है और फिर जैसे हवा में विलीन हो जाती है। क्या वह तुम्हारा नाम पुकार रही है? एवा पेरोन, आत्मा जो नहीं जानती शांति। रिकोलेटा की सबसे प्रसिद्ध कहानी है एवा पेरोन की आत्मा की। अर्जेंटीना के पूर्व प्रथम महिला
जिनकी कब्र के आसपास कई बार मिट्टी हिलती डुलती दिखाई देती है। कहा जाता है कि रात के समय एवा पेरॉन की आत्मा अपने भव्य मकबरे के आसपास घूमती है। उनकी दुखी चीखें और फुसफुसाती आवाजें कई लोगों को रात भर जागते रहने पर मजबूर कर देती है। एक कब्रिस्तान जो रहस्यों से भरा है, सेंट मैरियो दे ला रेकोलेटा, न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि वह जगह है जहाँ भूतिया घटना और रहस्यमय अनुभव आपकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। यहाँ हर मकबरा, हर पत्थर एक कहानी कहता है। कुछ कहानियां दर्द भरी, कुछ डरावनी और कुछ ऐसी जो तुम्हें अनजानी दुनिया से जोड़ती है। क्या आप उस रहस्यमयी रात के लिए तैयार हैं जब एवा पेरॉन की आत्मा अपने मकबरे से बाहर निकलेगी? क्या आप सुन पाएंगे उसकी फुसफुसाहटें, या शायद देख पाएंगे वह छाया जो कभी नहीं खोती? नंबर 10, पेरे लॉसेज सेमेट्री, पेरिस का भूतिया कब्रिस्तान। पेरिस की पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ पेरे लॉसेज सेमेट्री दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कब्रिस्तानों में से एक है। 1804 में स्थापित इस विशाल कब्रिस्तान की भूल भुलैया जैसे गलियां और पुरानी कब्रें एक जादुई दुनिया का द्वार खोलती है। यहाँ दफन है कई नामी सितारे जैसे ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन और एडिथ पियाफ, पर इनकी शांति के बीच छुपी हुई है एक रहस्य जो रात के अंधेरे में जीवित हो उठते हैं। जिम मॉरिसन डोर्स का गायक और उनकी अनकही आत्मा। 1971 में दफन हुए जिम मॉरिस की कब्र आज भी उन संगीत प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार लोग मॉरिसन की आत्मा को इस कब्रिस्तान में महसूस करते हैं। रात के सन्नाटे में उनके नाम की गूंज, अजीब सी आवाजें और धुंधली परछाइयां जो कब्र के आसपास मंडराती है। लोग कहते हैं जैसे जिम मॉरिसन अभी भी कहीं आसपास ही मौजूद है। एडिथ पियाफ, गीतों की आत्मा। फ्रांसीसी गायिका एडिथ पियाफ की कब्र के पास भी कई चौंकाने वाले किस्से हैं। रात के समय उनके गीतों की मध्यम धुनें हवा में गूंजती हैं, जैसे पियाफ का दर्द और प्यार अभी भी उस जगह बसा हो। कई बार कब्र के आसपास महसूस की गई अदृश्य मौजूदगी ने यहाँ आने वाले लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और रोमांच भर दिया है। पियाफ के करीबी लोग आज भी उनके लिए शांति की प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्मा कहीं यहाँ मौजूद है, शांति पाने के लिए तरस रही है। रात के अंधेरे में उठते हैं पेरे लॉसेज के रहस्य, और यहाँ सिर्फ कब्रें ही नहीं बल्कि अजीब रोशनी, स्पष्ट आवाजें और पुरानी कब्रों पर बने रहस्यमयी चित्र भी इस स्थान की दहशत बढ़ाते हैं। पेरे लॉसेज की भूल भुलैया जैसी गलियां जब अंधेरे में डूबती हैं तो एक अजीब सी सिहरन और भयावह अनुभव घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे ये गलियां किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हो, जहां हर कदम पर इतिहास के साथ साथ अंधे की शक्तियां भी साथ चल रही हो। पेरे लॉसेज इतिहास और रहस्य की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कब्रिस्तान की हर गली, हर मकबरा एक कहानी कहता है। कुछ कहानियां दर्द भरी, कुछ रहस्यमय और कुछ ऐसी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। क्या आप हिम्मत करेंगे इस भूतिया जगह की सैर करने की? क्या आप देख पाएंगे वह धुंधली परछाइयां जो इतिहास के साए में घूमती है, या सुन पाएंगे वह फुसफुसाहटें जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही सुनी जाती है? पेरे लॉसेज सेमेट्री एक ऐसी जगह जहां इतिहास और भूतिया रहस्य साथ साथ सांस लेते हैं। दोस्तों, आज आपने देखा दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमय कब्रिस्तानों का सच। क्या यह सच में आत्माओं का बसेरा है या सिर्फ डर का एक खौफनाक खेल? ये सवाल शायद हमेशा रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो डर से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप सच में इन रहस्यों के साथ बने रहना चाहेंगे? कमेंट में हमें बताएं। इनमें से कौन सा कब्रिस्तान आपको सपनों में घुसकर डर पैदा करता है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में कुछ देखना बहुत महंगा पड़ सकता है। आप सभी का धन्यवाद और अलविदा।